बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बनाने लगे हैं देगी आलू गोश्त, और ये देगी आलू गोश्त के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं देगी आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी हम देगी आलू गोश्त शुरू कर रहे हैं। और देगी आलू गोश्त के लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको दिखाते हैं। हमने 1 कप ऑयल लिया था और उसमें हमने 3 मीडियम प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था, ये आपके सामने है। बाकी जो 1 कप ऑयल में बचा है वो यहाँ है, हमें उसी को इस्तेमाल करेंगे। हम 750 ग्राम लैम का गोश्त ले रहे हैं। हमारे यहाँ लैम का गोश्त मिलता है, आपके पास जो भी गोश्त मिले, गाय का लेना हो, बकरे का, जो भी आपने लेना हो आप ले लें। 1 टेबलस्पून हम जिंजर एंड गार्लिक ले रहे हैं। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप बता। ऑयल को पहले हम गरम कर लेंगे। ये लीजिए जी, हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं। गोश्त हमने डाल दिया है, ऑयल हमारा गरम हो गया था। इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा गोश्त हम उसको फ्राई करते हैं उतनी देर में आपको बताते हैं ये हमें खड़े मसाले हमने इनको ग्राइंड करने हैं। 1/2 टेबल स्पून हम वाइट ज़ीरा ले रहे हैं। 10 से 15 हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 6 से 7 हमने लौंग ले ली हैं। 2 बड़ी इलायची ले ली हैं। 4 छोटी इलायची ले ली हैं। थोड़ी सी जावित्री ले ली है, आप देख रहे हैं। 2 स्टिक हमने दालचीनी की ले ली है। और 2 अदद हमने बादियान के फूल ले लिए हैं। 4 हमने बे लीफ ले लिए हैं। और ये आपको सारे हमने दिखा दिए हैं। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए जी, हम इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने सारे गरम मसाले, खड़े मसाले हमने बना लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक डाल देंगे और उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। ये आपके सामने हमने पहले गोश्त को अच्छी तरह भून लिया था। तो ये देखिए, अब इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक डाल के हम भूनेंगे। ये लीजिए जी, जो हमने गरम मसाले कूटे थे और जो ग्राइंड किए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह भूनना है, जब भूनने का ही काम होता है खाने पकाने में। जितना अच्छा भूनेंगे उतना खाना अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। ये सूखा धनिया हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। हल्दी 1 टीस्पून ली है हमने। कश्मीरी मिर्च ले रहे हैं हम 1.5 टीस्पून। तो ज़ीरा पाउडर ले रहे हैं 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक हम ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। ये लीजिए जी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने इसको अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भून लिया है। और अब हम ये इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए हैं वो सारे डाल रहे हैं। ये देखिए 1 बाय 1। और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये लीजिए जी, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इन मसालों में अच्छी तरह भूनेंगे। और अच्छी तरह भून के फिर आपको दिखाते हैं क्या। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और उसके बाद ये जो हमने 3 मीडियम प्याज लिए थे उसको ब्राउन कर लिए थे ये। और योगर्ट हमारे पास है 200 ग्राम। पहले हम इसकी पेस्ट बना लेंगे और फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ग्राइंडर के अंदर हमने दोनों इंग्रेडिएंट डाल दिए, योगर्ट और हमारे ब्राउन अनियन। ये देखिए जी, हमारी पेस्ट तैयार है। ये देखिए जी, हमारी पेस्ट बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जी, हमने अपने मसाले अच्छी तरह भून लिए थे और हमने पेस्ट जो हमने बनाई थी वो सारी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर जग के अंदर थोड़ा जो लगा हुआ हम पानी डाल के वो इसके अंदर डालेंगे। पहले उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जो हमारी पेस्ट बनाई थी वो मसालों में अच्छी तरह इसको भून लेंगे। माशाल्लाह जी, देखिए कैसा है, माशाल्लाह खूबसूरत बन रहा है। ये देखिए जी, 1 कप पानी हमने जग में डाला था और उसको अच्छी तरह हिला के उसमें से भी जो हमने ग्राइंड किया था वो सारा योगर्ट के साथ वो सारा हमने इसमें डाल दिया है। ये लीजिए जी, अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे और 10 से 12 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये लीजिए जी, हमने उनको 10 से 12 मिनट बहुत अच्छी तरह भून लिया है। 15 मिनट तकरीबन भूना है हमने इसे। ये देखिए आपको कलर नज़र आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा साफ अब आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कप पानी लेंगे। 2 कप पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब 2 कप पानी इसलिए डाला है कि अब हमने गोश्त को गलाना है। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको गलाने के लिए इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट 15 मिनट हम इसको रखेंगे जब तक गोश्त गल जाए। हम इसका वेट नहीं लगा रहे क्योंकि हमें वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ गोश्त बहुत मुलायम होता है, वो जल्दी गल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, गोश्त हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखा हुआ था, तो हमारा गोश्त माशाल्लाह गल गया। हमने चेक किया, देखिए माशाल्लाह क्या कलर आया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शानदार खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो अब आपको दिखाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, हमने हाफ के जी आलू लिया है और 4 हरी मिर्ची ले ली है, और आलू जो है उसमें अपना जो गोश्त को भुना है उसमें डाल देंगे। ये लीजिए जी, अब हम अपने आलू डालने लगे हैं। अब हम अपने हाफ के जी आलू थे, हमने इस तरह छोटे पीसों में काट लिए हैं, वो डाल दिए। और अब ये 4 मिर्चें जो है हम ये डाल देंगे, हरी मिर्चें भी हमने डाल दी। अब इनको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। और उसके बाद हमें जितना ज़रूरत होगा पानी का हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे। ये देखिए जी, हम अच्छी तरह इसको भून रहे हैं। खाना अच्छा पकाना है, खाना है तो उसको अच्छी तरह भूनना ज़रूरी होता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है, आलू के साथ भी भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमें जितनी ज़रूरत है, हमने 2.5 कप पानी लिया, लेकिन अभी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने 2.5 कप पानी पूरा ही डाल दिया। ये अब देखिए जी, हमने अब इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब इसको उस वक्त तक कवर करके रखेंगे जब तक हमारे आलू अच्छी तरह गल ना जाए और हमारा रेडी ना हो जाए। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे तैयार होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है। ये देखिए जी, आलू भी हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमारे आलू भी गल चुके हैं, गोश्त पहले ही गल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आलू गोश्त आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं कि कैसा आलू गोश्त बना है हमारा। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें मालूम चले कि आपको रेसिपी हमारी कैसी लगती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त अहबाब के ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर तक भी अच्छी रेसिपी पहुँचे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।